अतुलित बलधामं हेमशैलाभतेहं धनुज्वनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। उसी समय श्री राघवेंद्र ने अपने अनुज से कहा, भाई लक्ष्मण, आपत्ति के समय समस्त प्राणी मेरा स्मरण करते हैं, किंतु मेरी आपदाओं का अपहरण करने वाले तो पवन कुमार ही हैं, अतः हम लोग उन्हीं का स्मरण करें। यहाँ पवन पुत्र हनुमान कहाँ? लक्ष्मण जी ने कहते ही भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, आंजनेय कहाँ नहीं है, धरा के कण कण में वे विद्यमान हैं। मुझे तो देवी के रूप में भी उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। सुमित्रा कुमार ने देवी की ओर दृष्टि उठाई ही थी कि बजरंगबली हनुमान जी ने घोर गर्जना की। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मानो उस गर्जन से आकाश फट जाएगा। संपूर्ण पातालपुरी कांप उठी। राक्षसों सहित वीर अहिरावण के नेत्र मूंद गए। इतनी ही देर में हनुमान जी ने एक ही झटके से अहिरावण के हाथ से तलवार छीन ली और श्री राम एवं लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर लगे असुरों का वध करने। क्रुद्ध हनुमान जी ने अपने हाथ की तलवार के एक ही झटके से अहिरावण का मस्तक उतार लिया। रक्त का फव्वारा छोड़ता हुआ नाचता हुआ उसका कबंध पृथ्वी पर और मस्तक प्रज्वलित अग्नि के कुंड में गिर पड़ा। इसी प्रकार असुर का हवन पूर्ण हुआ। अहिरावण का सारा परिवार मारा गया। वहाँ से चलते समय श्री रघुनाथ जी ने अपनी ही पूंछ में आबद्ध मकर ध्वज का परिचय पाया तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया, सर्वप्रथम मकर ध्वज को पाताल का राज्य प्रदान करो। हनुमान जी ने मकर ध्वज को राज तिलक देकर कहा, बेटा तुम धर्मपूर्वक शासन करते हुए सदा सर्वदा मेरे स्वामी श्री सीताराम का स्मरण करते रहना। मकर ध्वज ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दुर्लभतम चरण कमलों की रज माथे चढ़ाई और अपने पिता को प्रणाम कर उन्हें आदरपूर्वक विदा किया। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाए तीव्रतम गति से लंका की ओर उड़े। इधर वानर भालुओं के दुख का पार नहीं था। सभी चिंतित दुखी और अशांत थे। उनकी व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी कि सबने हनुमान जी का हर्षोल्लासपूर्ण स्वर सुना, जय श्री राम। वानर भालुओं ने प्रसन्न होकर देखने के लिए अपने अपने नेत्र ऊपर उठाए ही थे कि उग्र वेग हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण के साथ उनके मध्य उपस्थित हो गए। वानर भालू हर्षोल्लास में गर्जन करने लगे, भगवान श्री राम की जय, सुमित्रा नंदन की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुग्रीव की सेना में प्रसन्नता की लहर उमड़ रही थी और उधर उस जय घोष को सुनकर दुष्ट दशानन मुख मलिन हो गया। दशग्रीव के प्राय सभी प्रमुख योद्धा समाप्त हो गए। विवशतः दशानन स्वयं युक्त भूमि में आया। वह अद्भुत धीर वीर एवं प्रबल पराक्रमी था, किंतु उसे भी कपिपुंगव आंजनेय की वीरता की प्रसन्नता करनी पड़ी। रावण ने भयानक युद्ध किया, किंतु श्री रघुनाथ जी के सम्मुख उसकी एक न चली। वह अंतिम सौंदर्य राशि त्रैलोक्य त्राता का दर्शन करता हुआ उन्हीं के पावनतम तीक्ष्ण शर की भेंट चढ़ गया। दशानन का निर्जीव शरीर भूलुंठित होते ही श्री राम और रावण के युद्ध की पूर्णाहुति हो गई। जय श्री राम। आनंदातिरेक वानर भालू उछलने कूदने और परस्पर आलिंगन करने लगे। आकाश में देवगण प्रभु का स्तवन करते हुए उन पर स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगे। आंजनेय के भी हर्ष की सीमा न थी। उस समय उनके हर्षाश्रु से भरे नेत्रों के सम्मुख निखिल भुवनेश्वरी माता सीता के अरुण अमल चरण कमल थे। उस समय भगवान श्री राम ने विभीषण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव और जामान आदि वीरों से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, आप लोगों के बाहुबल के
से आज मैंने रावण को मार दिया। आप सब लोगों की पवित्र कीर्ति जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक स्थिर रहेगी, और जो लोग मेरे सहित आप सबकी कली कलमश नाशिनी त्रिलोक पावनी पवित्र कथा का कीर्तन करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। विभीषण पिता तुल्य बड़े भाई रावण का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार कर उसे जलांजलि दी और फिर पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। इसके अनंतर उन्होंने मंदोदरी आदि रानियों को समझा बुझाकर राज सदन में भेज दिया और स्वयं प्रभु के समीप जाकर विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री राम ने विभीषण से प्रथम भेंट में ही उन्हें लंकाधीश बना दिया था, किंतु अब प्रभु के आदेशानुसार लक्ष्मण जी ने सुग्रीव, अंगद, हनुमान और जामान आदि के सहित लंका में प्रवेश किया और वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक समुद्र के जल से भरे हुए स्वर्ण कलशों से विभीषण का मंगलमय अभिषेक किया। विभीषण लंका के अधीश्वर हुए, यह देखकर पवन पुत्र के हर्ष की सीमा न रही। सच तो यह है कि विभीषण को इस सुख सौभाग्य की प्राप्ति का मुख्य हेतु श्री हनुमान मिलन ही था। यह अहेतुक दयामय पवन पुत्र की दयामयी दृष्टि की सुफल था। विभीषण लंका के संभ्रांत नागरिकों के साथ विविध प्रकार से बहुमूल्य उपहार लेकर लक्ष्मण सहित प्रभु के चरणों में पहुँचे। उनको राज्य पद पर अभिषिक्त देखकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत प्रसन्न थे। प्रभु ने देखा उनके सम्मुख पर्वताकार हनुमान जी का हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हैं। श्री राघवेंद्र ने उनसे कहा, पवन कुमार, तुम मिथिलेश कुमारी के स्नेह भाजन हो। तुम महाराज विभीषण की आज्ञा प्राप्त करके लंका में प्रवेश करो और वहाँ सीता को रावण वध का समाचार सुना दो। साथ ही वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद, महेंद्र, द्विविध, नल, नील, जामान, विभीषण तथा अन्यान्य वीर वानर भालुओं के साथ मेरा और लक्ष्मण का कुशल समाचार बतला दो। जय श्री राम। हनुमान जी ने गर्जना की। हर्ष उनके हृदय में समा नहीं रहा था। जगत जननी जानकी को उन्होंने वचन दिया था और ये वचन रावण वध के साथ पूरा हो गया, किंतु यह कुशल समाचार, यह विजय संदेश प्रभु के विरह में जलने वाली अनुपम सती पत्नी सीता को प्रभु का विजय संदेश, इससे अधिक सुख की वस्तु और क्या होगी। विभीषण के आदेशानुसार महावीर हनुमान जी के साथ प्रख्यात वीर असुर चल रहे थे। हनुमान जी का सर्वत्र उल्लासपूर्वक स्वागत एवं सादर अभिनंदन हो रहा था, किंतु उन प्रभु भक्त को तो मातृ चरणों के दर्शन की, उन चरणों में दंड की भांति लेट जाने की उत्कट लालसा थी। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे। माता सीता उसी अशोक तरु के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थी, जहाँ पहले पवन तनय ने उनका दर्शन किया था। हनुमान को देखते ही माता सीता का मुख हर्ष से खिल उठा। कुछ देर बाद हनुमान जी उठे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, माता, असुर राज रावण मारा गया, विभीषण ने लंका का राज पद प्राप्त कर लिया और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर सेना सहित सकुशल हैं। जीवन सर्वस्व प्रभु का संदेश कितना सुखद था, उसे वियोगिनी माता जानकी ही जानती है। विनीतात्मजा हनुमान जी की माता के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, माता, मैं शत्रु के नष्ट होने पर स्वस्थ चित्त से विराजमान विजयशाली श्री राम का दर्शन करता हूँ। यह मेरे लिए नाना प्रकार की रत्न राशि और देवराज्य से भी बढ़कर है, और पुत्र तो माता से कभी उऋण हो ही नहीं पाता। मैं आपके साथ परम प्रभु के चरणों में छाँव में पड़ा रहूं, मुझे आपकी सेवा का सुअवसर प्राप्त होता रहे, बस यही मेरी लालसा है, मेरी इतनी ही कामना है।
मारुतात्मज की श्रद्धा भक्तिपूर्ण विनीत वाणी सुनकर जनक नंदिनी ने प्रसन्न होकर कहा, वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुणों से भूषित तथा बुद्धि के अंगों गुणों से अलंकृत 8 अंग गुणों से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम्ही में एक साथ विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है। अनिलात्मज की प्रशंसा करती हुई माता जानकी उन्हें दुर्लभतम आशीष दे दी। हे पुत्र, सुनो, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसे और हे हनुमान, लक्ष्मण जी के साथ कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहें। निखिल भुवनेश्वरी जगदम्बा ने आशीर्वाद प्राप्त कर हनुमान जी पुनः मातृ चरणों में गिर पड़े। कुछ क्षणों के उपरांत उन्होंने क्रूर दृष्टि वाले विकराल मुखी राक्षसियों को देखकर निवेदन किया, माता, इन विकट आकार वाली क्रूर और अत्यंत दारुण राक्षसियों ने आपको बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। इन्हें देखकर मेरा खून खौल रहा है। आप कृपापूर्वक आज्ञा प्रदान करें, मैं इनके दांत तोड़ दूं, कान काट दूं और इनके नाक नोचकर मुक्कों और लाथों से मारकर इनका कछुमन निकाल दूं। हनुमान जी की कठोर वाणी सुनकर सीता जी को निरंतर डराने धमकाने वाली रावण की दुष्ट दासियां अत्यंत भयभीत हो गईं। जनक दुलारी ने कहा, ना बेटा, ये तो स्वयं रावण के अधीन थी और उनके आदेश का पालन कर रही थी। रावण की मृत्यु के बाद तो ये अत्यंत विनयपूर्वक मुझे प्रत्येक रीति से संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रही हैं। मुझे तो अपने पूर्व कर्मों के कारण यह सारा दुख निश्चिंत रूप से भोगना ही था। इसलिए यदि इन राक्षसियों का कुछ अपराध भी हो गया हो तो इसे क्षमा करती हूँ। ये तो दया की पात्र हैं। दयामयी जननी, हनुमान जी ने गदगद कंठ से कहा, ऐसे वचन मेरे परम प्रभु श्री राम की सहधर्मिणी ही बोल सकती हैं। फिर हनुमान जी ने निवेदन किया, माँ, अपनी ओर से आप मुझे कोई संदेश दें, अब मैं अपने स्वामी के पास जाऊंगा। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।